मनुष्य आत्माएं बहुत है और परम आत्मा परम पिता एक है, इसलिए ये नाना है एक। और उसी की नाना एक की जो है वो कोई मनुष्य को नहीं दी जा सकती, क्योंकि मनुष्य की नाना अलग, कंप्लीट मनुष्य की है, कंप्लीट मनुष्य की नाना अलग और परमात्मा की नाना अलग। कंप्लीट मनुष्य क्या कहेंगे? सर्वगुण संपन्न, तुला कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकार, मर्यादा पुरुषोत्तम ये सभी नाना किसको देंगे? मनुष्य। परमात्मा को सर्वगुण संपन्न नहीं कहेंगे, क्योंकि वो कभी अवगुण में नहीं आता, इसलिए जो अवगुण में आता है उसको सर्वगुण की नाना दी जा सकती है। यदि सर्वगुण है वो तो सर्वगुण और अवगुण से दोनों से अलग है परमात्मा, उसको फिर अपनी गुण है, उसको फिर क्या कहेंगे? परमात्मा की नाना क्या है? उनको कटे पावन करने वाला, उसको कहते हैं नारी, नाना ही परमात्मा मनुष्य नहीं कह सकते हैं, ये सनातन नारी या नारी दिखते ये नाना परमात्मा की है, मनुष्य नहीं दी जा सकती, उनका जो नाना अलग है परमात्मा, उसको कहेंगे सनातन नारी सबका सागर है, शांति का सागर, सुख का सागर, सुख माना अर्थ है शांति दाता, सुख दाता, दुख हरता, सुख करता, ये माना है परमात्मा की। ये माना के गुण परमात्मा के गुण और हो गए ना उनके, और ये मनुष्य नहीं कह सकते दुख हरता सुख करता, ये मनुष्य नहीं कहेंगे। मनुष्य को जो संभालने वाला है ना और फिर उनको सुखी बनाने वाला परमात्मा, मनुष्य को कैसे समझाने वाला तो बनाने वाला है, वो मनुष्य कैसे विचार पाएंगे? इसलिए मनुष्य की नाना अलग, परमात्मा की नाना अलग, ये समझने की बात है। इसलिए मनुष्य को और परमात्मा को एक कर देना, ये आत्मा की नाना ये परमात्मा की नाना, अगर आत्मा और परमात्मा एक कर देना ये रंग हो जाता है। तो ये सब समझने चाहिए, कोई समझते आत्मा को परमात्मा हो जाना है, तो इसीलिए नहीं हो सकता परमात्मा को मुक्त परमात्मा हो जाना है। तो ये समझने की बात है कि अगर आत्मा को परमात्मा हो जाना है तो इसकी माना परमात्मा आत्मा से बनता है क्या? तो ये समझने की बात है ना। अगर ऐसे मानो कि आत्मा परमात्मा हो जाएगी तो मानो आत्मा भी तो परमात्मा से बना है, परमात्मा में आत्मा हुआ है तो आत्मा को परमात्मा होना, अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा नहीं होना पड़ेगा ना, ये भी बात है। अगर ऐसा तो है नहीं कि परमात्मा को आत्मा बना है, तो परमात्मा आत्मा नहीं बना है, जो आत्मा को परमात्मा बनना हो तो सब मिला तो आत्मा परमात्मा हो सकती है, परमात्मा आत्मा नहीं हो सकता। अगर आत्मा परमात्मा हो सकती तो परमात्मा ही आत्मा बना, इसका मतलब गुरु समझने को बुद्धि और विवेक की बात है ना। तो कई समझते हैं कि आत्मा परमात्मा हो सकती है, लेकिन परमात्मा आत्मा नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो फिर आत्मा भी परमात्मा नहीं हो सकती है, तो ये भी मानना चाहिए कि आत्मा भी परमात्मा नहीं हो सकती है। तो ये सारी चीजें समझने चाहिए, इसलिए आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती है और न परमात्मा कोई आत्मा हुआ। आत्मा अलग है और परमात्मा उसी शक्ति से उनका कर्तव्य और उनकी जो है अपना अलग, ताकि मनुष्य अपने उसको बचने अपने उपयोग में उसे उसका दिन का पहला मनुष्य आत्मा के लिए परमात्मा सत्य समय उन्होंने नहीं आता, वो तीनों से एक कारण वो एक बार सत्य क्या सत्य कहेंगे ना, अगर रजे तो नहीं कहेंगे, अगर समय तो अच्छी बात का देंगे नहीं चाहते एवर गोल्डन एज, उनकी सदा सदैव एवर प्योर एवरीथिंग एवर में आएंगे, इसके लिए चेंज में नहीं आता। बाकी आत्माएं गोल्डन सिल्वर कॉपर एंड आयरन ये सब मनुष्य आत्मा के लिए स्टेजेस है। तो जो स्टेजेस में आने वाले हैं वो परमात्मा को उसके साथ मिलाया नहीं जा सकता, न वो उसमें मिल सकती है, उसकी क्वालिफिकेशन अलग
आत्मा की क्वालिफिकेशन अलग हो गई। तो हर एक की बायोग्राफी हर एक के बात को समझना चाहिए। तो आत्मा की बायोग्राफी परमात्मा की बायोग्राफी समझनी चाहिए। फिर आत्मा शरीर के साथ जो मनुष्य बनती है उसकी बायोग्राफी तो समझनी चाहिए। सब में उत्तम मनुष्य कौन थे? तो उत्तम मनुष्य जिनके शरीर कहते थे और आत्मा कहते थे जो जरूर को सब रखेंगे ना, तो ये कौन से मनुष्य थे? यह व्यक्ति ऐसे कोई मनुष्य हो सकते गए हैं जिनसे आत्मा भी पवित्र हो और शरीर भी पवित्र हो, ऐसे कोई मनुष्य है? अपनी तो नहीं करेंगे ना। उस टाइम शरीर भी पवित्र और आत्मा सन्यासी मिलेंगे बड़े उनकी आत्मा कुछ पवित्र है, लेकिन कोई शरीर पवित्र नहीं है। जो शरीर विकारी भी जैसे पैदा हुआ है, शरीर को रोग होता है, दुख होता है, क्या सन्यासी बीमार नहीं करेंगे? वो तो कोई कर्म का हिसाब है ना। तो उससे सिद्ध होता है कि शरीर पवित्र नहीं है। आत्मा भले उससे क्या थोड़ा उनका पवित्रता का अभाव होने से कुछ उसमें पवित्रता का हो। तो आत्मा पवित्र और शरीर पवित्र ऐसे कोई मनुष्य वर्ल्ड हिस्ट्री में कभी हुए है? आज तो नहीं है, परंतु कभी हुए है जहाँ उन्हें की स्त्री मिलती है। ये एक बेटा जिन्हों की हर जीवन की माना कि वो सदा सुखी थे, कैसे उन्होंने सब कुछ था। इधर बोलती थे, इधर बोलती कहते थे वो जमाना था, कभी वो राजी नहीं था, कभी अकाले नहीं मरते थे, कभी वो सब उन्होंने पावर था। वो पावर था जिन्हों के पास जीवन से ये जो सारे मिलते हैं उन्हों के जमाने में ऐसा सुख शांति का था। कभी तो देखो मंदिरों में पूजे जाते हैं, नहीं तो अगर वो अपवित्र होते तो उनको मंदिरों में क्यों उससे यादगार क्यों रखते हैं? ऐसे वो भी मनुष्य, लेकिन वो मंदिरों में उसकी जल की पूजी जाती है, हम क्यों पूजे जाते हैं? हम क्यों उसको पूजते हैं? और पूजने वाले हो गए, वो पूज्य हो गए, तो डिफरेंस है ना। तो वो डिफरेंस कौन सा था? उनके शरीर भी पवित्र थे, आत्मा भी पवित्र थी, इसलिए उसकी यादगार पूजी जाती है। लेकिन थे तो चैतन्य नहीं ना, प्रैक्टिकल लाइफ वाले थे। मुझे मनुष्य की कोशिश है कि मनुष्य इतना ऊंचा था। तो अभी बात कहते हैं कि मनुष्य इतना ऊंचा, और फिर देखो तो मनुष्य की डिग्री और नीचे चली आई है। तो अभी ये आत्मा भी अपवित्र, शरीर भी अपवित्र, अभी ये हुआ मनुष्य की नीचे की स्टेज। तो अभी नीचे से फिर ऐसे पवित्र मनुष्यों को तो परमात्मा करते, फिर आत्मा को पवित्र बनाते हैं, उसके आधार से इस शरीर की पवित्र जनरेशन में प्राप्त करते सदा कुछ पाते रखेंगे। उसका अभिमानो इस सैपलिंग इसमें लगा रहा है। तो शरीर अपवित्र है, लेकिन ये आत्मा का सैपलिंग फिर का लगा रहे हैं, जिसके आधार से फिर ये जनरेशन चलेगी। तो ये सभी चीजों को समझना है। वो करके बाप मनुष्य की बायोग्राफी और परमात्मा अपनी बायोग्राफी समझाते हैं। उसमें फिर हर एक की ब्रह्मा क्या, विष्णु क्या, शंकर क्या, राम कृष्ण आदि सबकी बायोग्राफी, ये लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी, ये लक्ष्मी नारायण किसने बनाया, कैसे बने, तो ये सभी बातें बैठकर करके बात करी जाती हैं। ये इनकी सैपलिंग यानी कोई अगले जन्म में इन्होंने जरूर कोई अच्छे कर्म किए तब तो ऐसा बने ना। उनका अगला जन्म जरूर कोई ऐसा पुरुषार्थ किया है, उनका अगला जन्म कहाँ होगा? वो तो सत्य से सिंह हो करके गए लक्ष्मी और नारायण, तो उसका अगला जन्म कहाँ होगा? ये भी तो सब अच्छे सोचने की बात है। हम जरा सोचकर पूछते हैं दिया तो सत्य तो सत्य था मैन का बोला ये मैन सच देता तो सच तो मनुष्य शुरू होगा। लेकिन उन्होंने जो कुछ प्रचार किया होगा वो जरूरी से पहले किया होगा ना, तो वो कभी किया, वो समय कौन सा होगा? हाँ, कलयुग अंत में। तो जरूर कलयुग अंत में इन्होंने ये प्रचारक कर करके अपने कर्मों को बनाया, फिर जो जन्म दिया तो फिर जन्म को इससे सतयुग आरंभ रहा, गोल्डन एजेड वर्ल्ड। तो उन्होंने जरूर प्रचार कलयुग के अंत में किया ना, तो ये कलयुग का अंत है। अभी तो हम ये प्रचार कर रहे हैं और परमात्मा आपसे करा रहा है, तो ये मानो अभी सैपलिंग इसी ऐसे मंत्र बनने की लग रही है। तो इनके बाद ये दिन
तो पहले ये सुनता